हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल आधारशिला क्लासेस। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और क्योंकि अभी कोरोना काल चल रहा है और बहुत ही ख़राब स्थिति है, इसलिए हम लोग ऑफलाइन क्लास में नहीं मिल पा रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं है, हम लोग ऑफलाइन क्लास में ही ना सही लेकिन ऑनलाइन क्लास के माध्यम से तो जुड़ सकते हैं। तो हम लोग की पढ़ाई जो है बाधित नहीं हो, हम लोग का पढ़ाई लगातार चलता रहे, इसके लिए हम लोग डेली ऑनलाइन क्लास में मिलेंगे फिजिक्स के साथ। फिजिक्स में हम लोग पहले वीडियो बना चुके हैं, कुछ वीडियो आपने देखा भी है, कुछ लाइव क्लास चल चुका है। हम लोगों ने अभी तक 2 वीडियो बना चुके हैं, जिसमें एक पहला वीडियो था बेसिक बायोलॉजी का, जिसको फिजिक्स की शुरुआत करने से पहले आप लोग को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को ज़रूर देखें और उस वीडियो देखने के बाद इस वीडियो पर आएँ। उसके बाद वाले वीडियो में हम लोगों ने फिजिक्स के चैप्टर 1 की शुरुआत की थी, जिसमें हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट को देखा था, यानी प्रकाश के क्या क्या गुण हैं, प्रकाश क्या होता है, इन सभी बातों की चर्चा हम लोगों ने पिछले वीडियो में किया था। और इस वीडियो में हम लेके आए हैं प्रकाश का एक और गुण, जिसको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन मतलब परावर्तन। कहने का मतलब है कि हम लोग जो है इसमें परावर्तन देखेंगे। किसका परावर्तन? प्रकाश का परावर्तन देखेंगे। आप लोग को बताएंगे कि परावर्तन क्या होता है। परावर्तन समझने से पहले कुछ बातों को जान लीजिए आप लोग, जैसे पारभासी क्या होता है, पारदर्शी क्या होता है, पारदर्शी क्या होता है, अपारदर्शी क्या होता है, अपारदर्शी क्या होता है, उसके बाद पारभासी क्या होता है। पारभासी क्या होता है, तो ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और आप इस टॉपिक को बहुत ही गहराई से समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, ध्यान दीजिए, प्रकाश हम लोग पढ़ चुके हैं, प्रकाश क्या है जान चुके हैं। प्रकाश जो है, प्रकाश अगर किसी वस्तु के आर पार कर जाए, यानी कि प्रकाश उस वस्तु से गुजर जाए, तो हम उसको कहेंगे पारदर्शी वस्तु। क्या कहेंगे? पारदर्शी वस्तु। प्रकाश यदि वस्तु के आर पार चला जाए, प्रकाश जो है यानी लाइट जो है वस्तु के आर पार हो जाए, आर पार हो जाए, तब उसको हम क्या कहेंगे? पारदर्शी कहेंगे। प्रकाश यदि वस्तु के आर पार चला जाता है तो उसको हम पारदर्शी कहते हैं। प्रकाश यदि वस्तु के आर पार नहीं जा पाए तब उसको कहेंगे अपारदर्शी, जिससे प्रकाश न गुजर पाए, जिससे प्रकाश न गुजर पाए, माने आर पार नहीं हो पाए, और जिससे प्रकाश का कुछ अंश ही गुजर पाए, जिससे प्रकाश का कुछ अंश ही गुजर पाए, अंश ही गुजर पाए। ध्यान दीजिए, जिससे प्रकाश पूरी तरह से आर पर चला जाए उसको कहेंगे पारदर्शी, जिससे नहीं जा पाए, थोड़ा भी नहीं जा पाए, उसको कहेंगे अपारदर्शी, और जिससे कुछ भाग चला जाए पारभासी कहेंगे। यानी कि पारदर्शी और अपारदर्शी के बीच वाला पदार्थ है पारभासी। अब देखिए, जिससे किस किस चीज़ से जा सकता है प्रकाश, यानी इसका एग्जाम्पल हो जाएगा क्या? कांच हो जाएगा, ग्लास, ठीक, और क्या हो जाएगा? वाटर हो जाएगा, एयर हो जाएगा, ये सभी चीजें आ जाएंगी पारदर्शी में। अपारदर्शी का एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं? अपारदर्शी का एग्जाम्पल ले सकते हैं टेबल के आर पार हम लोग देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। उसके बाद हो जाएगा ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड, केवल यहाँ पर लिख देते हैं वाइट बोर्ड। अभी आप लोग ग्रीन बोर्ड पर देख रहे हैं, क्या इसके आर पार देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं, इसके आर पार भी नहीं देख सकते हैं। वॉल हो जाएगा दीवार,
नहीं, इस दीवार के आर पार आप लोग देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। लेकिन हम आप इस कैमरा के आर पार देख सकते हैं कि नहीं देख सकते? देख सकते हैं, तभी आप लोग हमको देख रहे हैं, नहीं तो नहीं देख पाते। चलिए अब देखेंगे पारभासी। पारभासी में हम लोग एग्जाम्पल में क्या ले सकते हैं? एक ऐसा पेपर जिस पर क्या लगा हुआ हो, वायल लगा हुआ हो। यहाँ पर लिख सकते हैं तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा कागज, ठीक। और क्या और लिख सकते हैं? दूध या मिल्क, नहीं, कोहरा लिख सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। जिससे प्रकाश आर पार हो जाए उसको हम कहेंगे पारदर्शी, जिससे आर पार नहीं हो पाए उसको हम कहेंगे अपारदर्शी, और जिससे कुछ भाग जा पाए उसको कहेंगे पारभासी। जैसे पारदर्शी में हम लोग क्या ले सकते हैं? ग्लास ले सकते हैं, वाटर ले सकते हैं, माने कांच ले सकते हैं, जल ले सकते हैं, हवा ले सकते हैं, ये सब क्या है? पारदर्शी है। टेबल, वाइट बोर्ड, वॉल, ये सब क्या है? अपारदर्शी है। और तेल लगा कागज, दूध, ये सब क्या है? पारभासी है। और कोहरा, ये सब क्या है? पारभासी है। तो ये थी कुछ बेसिक चीज़ें। अभी हम लोग थोड़ा सा और पढ़ेंगे। चलिए इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं। आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं, मिटाते हैं इसको। अब हम लोग प्रकाश को पढ़ने से पहले, प्रकाश रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को पढ़ने से पहले कुछ चीज़ों को जान लेते हैं। जैसे जैसे किरण क्या होता है? रे क्या होता है? रे मतलब किरण, ठीक है। रे क्या होता है? ध्यान दीजिए, रे क्या होता है, इस बात को अभी हम आप लोगों को समझाएंगे। देखिए प्रकाश जो है, माना गया है कि प्रकाश जो है सीधी रेखा में गति करती है। प्रकाश किस रेखा में गति करती है? आप लोग हम पिछले वीडियो में बताए कि प्रकाश जो है कण के रूप में गति करता है। यह कण जो है इतना ज़्यादा मिल जाता है कि हमें यह एक रेखा सा प्रतीत होता है, और इसी रेखा को हम लोग कहते हैं किरण। क्या कहते हैं? किरण। इसी रेखा को हम लोग कहते हैं रे, यानी कि किरण। यह कण जो है इतना ज़्यादा घना होता है कि यह एक रेखा सा प्रतीत होता है, और इसी को हम लोग कहते हैं किरण। और किरण जब भी आएंगे तो एक साथ नहीं, एक साथ आते हैं, अकेला नहीं चलते हैं। तो किरण जब एक साथ चलेंगे तो इसको हम लोग कहेंगे किरण समूह। क्या कहेंगे? किरण पुंज। इसको हम लोग कहते हैं किरण पुंज। जब अनेक किरणें एक साथ चलने लगे तो इसको हम क्या कहेंगे? किरण पुंज कहेंगे। एक किरण चले तो किरण, माने प्रकाश जो है एक सीधी रेखा में चले तो उसको हम लोग कहेंगे केवल किरण। तो क्या कहेंगे? केवल किरण। लेकिन वही प्रकाश किरण जो है अनेक किरणें एक साथ चलने लगे तो उसको हम लोग कहेंगे किरण पुंज। अब आगे हम लोग समझेंगे किरण पुंजों के प्रकार। किरण पुंजों के प्रकार। किरण पुंज के प्रकार, तो ध्यान दीजिए, एक हो सकता है कि प्रकाश जो है कहीं जाकर मिल जाए, माने बहुत दूर दूर से आ रहा है, एक जगह जाके कहीं मिल जाए। यह प्रकाश जो है अनेक दिशाओं से आ रही है और एक जगह जो है जाकर मिल जा रही है। मान लीजिए यह बिंदु O है, यह प्रकाश किरण A है, यह B है, यह C है, D है, E है, F है। यह जो देखिए A किरण जो है आकर कहाँ मिल रही है? बिंदु O पर मिल रही है। B किरण भी आके कहाँ मिल रही है? बिंदु O पर मिल रही है। C किरण भी O पर, D किरण भी O पर, E किरण भी O पर और F किरण भी O पर। एक ऐसे हो सकता है कि अनेक किरणें आई और बहुत अलग अलग दिशाओं से आ रही है ना, अलग अलग दिशाओं से आ रही है। मान लीजिए यह किरण क्या है? G है, ठीक है। अनेक दिशाओं से अलग अलग किरणें आ रही है और सब कहाँ मिल रही है? एक ही बिंदु पर मिल रही है। ऐसे किरणों को कहा जाता है अभिसारी किरण पुंज। क्या कहा जाता है? अभिसारी। ऐसे किरणों को कहा जाता है अभिसारी किरण पुंज। अब देखिए ये पहली स्थिति है कि अनेक दिशाओं से आई और एक जगह मिल गई। अब एक हो सकता है कि एक साथ एक ही माने कहीं नहीं मिले, यानी कि समानांतर जाए। किरण क्या जाए? समानांतर जाए। और एक और क्या हो सकता है कि एक ही जगह से सारी किरणें निकलने लगे, एक ही जगह से सारी किरणें निकलने लगे,
ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए, यह किरण जो है एक ही जगह से निकल रही है, एक जगह से सारी किरणें निकल रही है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक जगह मिल रही है, यहाँ पर सीधी जा रही है, यहाँ पर एक जगह आकर एक जगह से निकल रही है। मान लीजिए यह किरण ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, यह कहीं जाके मिल रही है? नहीं मिल रही है। अभी देखिए ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, यह कहाँ से निकल रही है? ओ से निकल रही है। एक हो सकता है कि बहुत सारी किरणें आई, ए बी सी डी ई एफ जी आई और एक बिंदु ओ पर मिल गई। एक हुई कि ए बी सी डी ई एफ अपना निकल गई चुपचाप सीधा सीधी, और एक हो सकता है कि ओ से ही निकल गई। तो इसको कहते हैं अभिसारी किरण पुंज। यह समानांतर किरण होता है तो इसको कहते हैं समानांतर किरण पुंज। इसको क्या कहेंगे? समानांतर किरण पुंज। और इसको कहेंगे अपसारी किरण पुंज। इसको क्या कहेंगे? अपसारी किरण पुंज। ठीक है, अभिसारी किरण पुंज किसको कहें? वैसे किरणों का समूह जो अलग अलग दिशाओं से आती है और एक बिंदु पर आकर मिल जाती है, उसको अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। किरणों का वैसे समूह जो एक दूसरे के समानांतर चलती है उसको समानांतर किरण पुंज कहते हैं। और किरणों का वैसा समूह जो एक बिंदु से निकलकर अलग अलग दिशाओं में फैल जाती है उसको हम लोग अपसारी किरण पुंज कहते हैं। परिभाषा लिखवाने की जरूरत नहीं है, आप लोग लिख लिए होंगे। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, मिटा देते हैं इसको। अब हम लोग समझते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश जो है हमें कोई वस्तु कैसे दिखाई देती है? इसका सिर्फ एक ही कारण है, प्रकाश का परावर्तन। अगर प्रकाश का परावर्तन नहीं होता तो आप हमको नहीं देख पाते, या आपका फोन ही आपको नहीं दिखता। चारों तरफ अंधेरा अंधेरा होता है, ये सारी वस्तुएं हमें नहीं दिखती, और जब वस्तुएं नहीं दिखती तो हम कुछ नहीं देख पाते। तो यह सिर्फ एक ही कारण है, प्रकाश का परावर्तन। आप चांद देख पाते हैं, ये किसका कारण है? प्रकाश का परावर्तन है। आप दिन में जो है बहुत सारी वस्तुओं को देख पाते हैं, ये किसका? इसका कारण, मूल कारण क्या है? प्रकाश का परावर्तन है। तो आज हम जो भी वस्तु देख पाते हैं वो सब प्रकाश के परावर्तन के कारण है। अब देखिए प्रकाश का परावर्तन होता कैसा है? परावर्तन मतलब क्या हुआ कि कोई भी चीज़ यहाँ से, मान लीजिए यह एक दीवार है, हम यहाँ पर क्या करेंगे? एक ढेला फेंकेंगे। अगर मान लीजिए हम छत से ढेला फेंक रहे हैं, माने ढेला जो है यहाँ से फेंके तो ये पर पड़ा, उसके बाद क्या हो जाएगा? नीचे जाके गिर जाएगा। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ढेला अगर यहाँ से यहाँ पर फेंके तो यह ऐसे नहीं गिरेगा, यह कैसे गिरेगा? ऐसे गिरेगा। ठीक है, ढेला यहाँ से फेंके तो यह जाके ऐसे गिरेगा। उसके बाद मान लीजिए कि एक और है, हम ढेला यहाँ से फेंक रहे हैं, ठीक है, तो यह यहाँ पर जाके और थोड़ा सा नीचे गिर जाएगा। तो ढेला फेंक रहे हैं, लड़के जो है वापस गिर जा रहा है नीचे, तो इसको हम लोग कहेंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन मतलब क्या हुआ? लड़ करके वापस लौट आना, लड़ करके वापस लौट आना। माने हम इधर ढेला फेंके और वहाँ से फिर बैक आ गया इधर मेरे पास। और ज़्यादा गेंद आप लोग फेंकते होंगे ऊपर, वॉलीबॉल खेलते हैं, क्रिकेट का गेंद जो है वह फेंकते हैं, तो देखिएगा आपके हाथ में कैसे आ जाता है। यह प्रकाश के यह भी क्या है? एक परावर्तन का प्रकार है। यानी कि लाइट जो है, लाइट मान लीजिए यह एक सतह है, लाइट जो है इस पर पड़ा, ठीक है, और लौट आया, ये क्या है? प्रकाश का परावर्तन। लाइट इस पर पड़ा और लौट आया, यह प्रकाश का परावर्तन है। मान लीजिए एक लाइट की किरण है ए, जो यह मान लीजिए एक परावर्तक सतह है। अभी आप लोग आगे बताएंगे परावर्तक सतह क्या होता है। इस पर पड़ा और यहाँ से यह क्या हो गया? रिफ्लेक्ट हो गया, यह रिफ्लेक्ट होके आया बी। तो प्रकाश का परावर्तन आप लोग समझ गए, प्रकाश किरणों का किसी सतह से टकराकर वापस लौट जाने की घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश किरणों का, लिखते हैं इसको, प्रकाश किरणों का, प्रकाश किरणों का किसी सतह से टकराकर वापस लौटने की घटना को वापस
लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, क्या प्रकाश का जो परावर्तन होता है वह ऐसे ही हो जाता है या किसी नियम के साथ होता है? आप लोग समझ रहे होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम की बात कर रहे हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बच्चे और कुछ पढ़े चाहे नहीं पढ़े, लेकिन प्रकाश का परावर्तन का नियम उनको जरूर याद रहता है। तो प्रकाश का परावर्तन जो है सिंपली नहीं होता है, कुछ रूल को फॉलो करके होता है। कुछ रूल्स होते हैं उसके, जिसको वह फॉलो करके प्रकाश का परावर्तन होता है। उन्हीं नियमों पर काम करता है प्रकाश का परावर्तन, चाहे वह परावर्तक सतह कैसा भी हो। ठीक है, चाहे वह परावर्तक सतह कैसा भी हो, उन्हीं नियमों को पालन करके यह होता है। तो प्रकाश का परावर्तन जो है किसी भी सतह पर, चाहे वह समतल हो या कर्व हो, किसी भी सतह पर जो है प्रकाश का परावर्तन का नियम का पालन होता है। तो चलिए जानते हैं उन नियमों को, प्रकाश के परावर्तन के नियमों को जानते हैं। चलिए मिटा देते हैं इसको। आप लोग समझ चुके होंगे, प्रकाश किसी भी सतह से टकरा जाए और वापस लौट के चला है तो उसको क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन। जैसे आप लोग को अभी गेंद का एग्जाम्पल लेके हमने समझाया कि गेंद को मारते हैं तो फिर से वो हमारे हाथ में आ जाता है, यह किसके कारण होता है? परावर्तन के कारण होता है। तो चलिए प्रकाश के परावर्तन के नियम यहाँ पर लिखते हैं। परावर्तन के नियम, ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, ये आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ लिया, बहुत अच्छे से रट भी लिया है, लेकिन आप लोगों ने उसे समझा नहीं है। तो समझे नहीं है तो समझ लीजिए, आज बारी है समझने का। नहीं, आज नहीं समझे तो फिर बाद में मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा पता नहीं। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। देखिए पहला नियम क्या है? आपतित किरण। सब बता रहे हैं आप लोगों को कि आपतित किरण क्या होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अविलंब तीनों एक ही समतल में, एक ही समतल में स्थित होते हैं। ये प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम है, रट लीजिए इसको। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अविलंब। कौन कौन चीज? आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अविलंब। तीन चीजें, आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अविलंब, तीनों कहाँ होता है? एक ही तल में होता है, एक ही समतल में स्थित होता है। दूसरा नियम है जो बहुत ही आसान है और बहुत ही छोटा है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, के बराबर होता है। चलिए पहला नियम क्या क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अविलंब। तीन चीजें, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अविलंब, तीनों क्या होता है? एक ही तल में स्थित होता है। और दूसरा नियम है, दो चीजें, आपतन कोण और परावर्तन कोण, ये दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अभी आपको समझाते हैं कि आपतन कोण, आपतित किरण, परावर्तित किरण ये सब क्या होते हैं। इन सभी बातों की चर्चा हम लोग अभी करेंगे फिगर के माध्यम से। चलिए मिटा दें इसको, आप लोग नोट कर लिए होंगे।
चलिए मान लीजिए यह क्या है, एक परावर्तक सतह है। मान लेते हैं यह एक परावर्तक सतह है, ठीक है। यहाँ पर एक किरण जो है आके टकराई, यहाँ पर एक किरण जो है एक किरण जो है आके टकराई और जो है वापस लौट गई। एक किरण आके टकराई और वापस लौट गई। इस आने वाली की, इसको सबसे पहले समझ लीजिए, यह जो सतह है इसको हम लोग कहते हैं परावर्तक सतह। इसको क्या कहते हैं? परावर्तक सतह। जिस सतह पर किरण टकराएगी उसको हम लोग क्या कहेंगे? परावर्तक सतह कहते हैं। इसको हम लोग कहेंगे परावर्तक सतह, ठीक। जिस बिंदु पर किरण पड़ी उस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु। क्या कहेंगे? आपतन बिंदु। जिस बिंदु पर किरण पड़ेगी उसको कहेंगे आपतन बिंदु, ठीक है। इसको कहेंगे हम लोग आपतन बिंदु। अब देखिए यह किरण जो आके सतह पर टकराई है, इसको हम लोग, यह किरण आई है, इसको हम लोग कहते हैं आपतित किरण। क्या कहेंगे इसको? आपतित। इसको हम लोग कहेंगे आपतित किरण। यह किरण आके टकराई, इसको क्या कहेंगे? आपतित किरण कहेंगे। यह किरण जो है वापस लौट के चली गई, यह किरण जो है वापस लौट के चली गई, इसको कहेंगे परावर्तित किरण। क्या कहेंगे? परावर्तित किरण। मान लीजिए यह बिंदु O है। बिंदु O क्या है? आपतन बिंदु है। यहाँ से किरण A जो है आकर टकरा रही है O पर, किरण A आकर टकरा रही है O पर और लौट जा रही है किरण B, ठीक। किरण A आकर टकरा रही है। यह तल कौन का, सतह कौन सा है? एक्स डैश है, ठीक है। किरण A आ रही है O बिंदु पर, फिर जा रही है B के माध्यम से, ठीक। अब क्या करते हैं हम, यहाँ पर एक अभिलंब खींच लेते हैं। अभिलंब आप लोग जानते हैं, जो 90 डिग्री का कोण बना है। जो भी 90 डिग्री का कोण बना है उसको क्या कहेंगे? अभिलंब कहते हैं, लंब कहते हैं उसको। चलिए यहाँ से अब क्या करते हैं, एक अभिलंब खींच देते हैं, ठीक है। एक हमने क्या किया? अभिलंब खींच दिया, ठीक। यह जो है हमारा क्या हो गया? अभिलंब हो गया। यानी कितना डिग्री का कोण हो गया? 90 डिग्री का कोण हो गया, ठीक है। इसको कहते हैं अभिलंब। आप लोग अभी तक बहुत चीज़ें समझ चुके हैं। परावर्तक सतह, जिस सतह पर किरण टकराएगी। आपतन बिंदु, जिस बिंदु पर किरण टकराएगी, जो किरण आएगी उसको आपतित किरण, और जो किरण लौट के जाएगी उसको हम लोग कहेंगे परावर्तित किरण। इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसका नाम दे देते हैं M। इसको हम लोग कहेंगे परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, सॉरी, इसको क्या कहेंगे जी? अभिलंब कहेंगे, अभिलंब, ठीक है। अब अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है, इन दोनों के बीच में जो कोण बनेगा, ध्यान दीजिएगा, इसके बीच में नहीं, इसके और इसके बीच में, अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनेगा उसको हम लोग कहेंगे आपतित कोण, आपतन कोण। क्या कहेंगे इसको? हम लोग आपतन कोण कहेंगे, आपतन कोण। और इसको हम लोग सूचित करते हैं I से, किससे? इंसिडेंस एंगल। और इसके बीच जो कोण बनता है इसको हम लोग कहते हैं परावर्तित कोण। क्या कहते हैं? परावर्तित कोण कहेंगे इसको हम लोग किससे सूचित करेंगे? R से सूचित करते हैं। आपतित किरण को I से और परावर्तित कोण को उसको हम लोग करते हैं R से, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, पहला नियम हम लोगों ने क्या पढ़ा था? आपतित किरण। पहला नियम पढ़ा था आपतित किरण, परावर्तित किरण, यह किरण और आपतन बिंदु, इस बिंदु पर डाला गया अभिलंब। माने यह और यह लाइन कहाँ स्थित है? एक ही जगह पर स्थित है कि नहीं है? यही तो हम लोगों ने पहला नियम पढ़ा था। दूसरा नियम हम लोगों ने पढ़ा है कि आपतन कोण माने अभिलंब और आपतित किरण के बीच में बना कोण, और अभिलंब और परावर्तित कोण के बीच में बना कोण, दोनों क्या होता है? बराबर होता है। यानी I = R होता है। इस बात को नोट जरूर कर लीजिएगा। यह क्या होता है? I = R होता है, माने आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये हमारे हैं प्रकाश के परावर्तन के दो नियम, जिनको हम लोग पूरी तरह से समझ चुके हैं। कल आप लोगों को इस पर हम क्वेश्चन लगवाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन। हम लोग कल सतह की बात करने वाले हैं, दर्पण की बात करने वाले हैं, और उस पर बहुत सारे क्वेश्चन लगाने वाले हैं। आप लोग मिलिएगा जरूर कल के वीडियो में। आज के लिए रहने देंगे बस इतना ही, और मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।